बाजार से टेस्टी टेस्टी खाना होटल में है, दही जलेबी चटनी, वाह जी वाह क्या चटकारे थे। और उसके साथ साथ गोलू के इतने सारे कपड़े, 2 शर्ट, 2 जीन्स, एक ब्लैक और एक ब्लू, है ना, और एक बेल्ट। और मम्मी जी का स्टोल, भाई बिटिया रानी का, आते हैं उस पे भी आएंगे हैं। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी बसंती जी ने भरपूर मात्रा में शॉपिंग करी है, इतनी बढ़िया शॉपिंग करी कि क्या ही बताएं दोस्तों। भाई अब पैसा ही पैसा है, साइकिल भी आ रही है, मशीन भी आ रही है, बाजार में शॉपिंग भी किया जा रहा है। एक गरीब महिला जिसकी ईएमआई अभी तक चल रही है, बीच में खत्म हो गई थी। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बातें। जी, बीच में इनकी ईएमआईज ख़त्म हो गई थी। लोगों को धन्यवाद भी दिया था कि आप सबके वजह से हमारी ईएमआईज ख़त्म हो पाई हैं। अब हम लोग ना आराम से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर्स को भी धन्यवाद दिया था, लेकिन फिर से बीच में इनकी ईएमआई शुरू हो गई थी कि भाई दादा की दवाइयों का खर्चा करें, कि दादाजी के लिए राशन पानी सामान लेके आएँ, कि हम खुद अपना खर्चा करें। हम क्या करें, आप ही लोग बता दीजिए। कहा कि भाई साहब हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। गोल्डी की पढ़ाई की फीस, और उधर उनके क्या कहते हैं गोलू की पढ़ाई की फीस, घर का राशन पानी, खेतों में खाद पांस, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली बसंती जी एकदम से इतना सारा सामान खरीद रही। कब्बो कब्बो तो इनका पैसा ख़त्म हो जाता, दादाजी की दवाई के लिए भी नहीं बचता, पर ये तब त्यागी बन जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वाह जी वाह, इतने ड्रामे, इतनी नौटंकी, भाई समय समय पे ये होता रहता है। फिलहाल भाई नए कपड़े लत्ते ला के, और सुबह सुबह एक वीडियो और आ चुका है। वीडियो का जो टाइटल है वो है बेस्ट ऑफ लक। गोलू को जाते देखकर मम्मी रोने लगी, पहले दिन हुई खाने की तारीफ, बिहार बोर्ड 10th एग्जाम्स, है ना। तो इस वीडियो में एक चीज़ और क्लियर हो गई है दोस्तों। कौन सी चीज़, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब समझ में आया कि ये टूटी फूटी हिंदी कहाँ से आती थी। असल में भाई साहब, गोलू तो ठीक है, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करता है, लेकिन 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 अब गोलू महोदय चले गए हैं, और जाते जाते वो बाय बाय भी कर रहे थे, है ना। बाकी की बातों में बाद में आएंगे, पहले इस बारे में बात कर ही लेते हैं। और उसके बाद बिटिया रानी आती हैं, पीयूष को लेती हैं। मम्मी जी अपना थोड़ा इमोशनल थी। मम्मी जी पढ़ने गया है, मतलब एग्ज़ाम देने गया है, और आप बोल रहे थे कि आशीर्वाद देना पास हो जाए। तो मम्मी जी, आशीर्वाद से पास कोई नहीं होता है, पढ़ाई करने से पास होता है। प्यार, आशीर्वाद, ये सब ज़रूरी होता है इंसान के लिए, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, आप पास नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए, और ये सोचिए कि आशीर्वाद से कोई पास हो जाएगा, तो मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, ये सारी हरकतें जो आपकी हैं ना, दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, इतना ज़्यादा बढ़ती हैं, इतना ज़्यादा बढ़ती हैं कि क्या ही बताएं, हैं। छल कपट आपके रग रग में भरा है। और भैया और गुलवा, भाई साहब हर किसी के, मतलब जो चचिया सास हैं, ससुर हैं, उनके घर में भी घुस के पैर वर छुआवा, भगवान जी का भी प्रणाम करिस। बढ़िया है। देखो, कहीं अच्छे काम के लिए जाते हैं तो भगवान को और बड़ों का आशीर्वाद लेके जाते हैं, लेकिन अगर आपने कोई मेहनत नहीं करी है, चाहे कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो, या फिर कोई आपका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, कोई एग्ज़ाम हो, कहने का मतलब कोई कंपटीशन वाला एग्ज़ाम या फिर किसी क्लास का एग्ज़ाम, पास आप तभी होंगे दोस्तों ना, जब भाई साहब आपने पढ़ाई करी होगी। लाख आशीर्वाद ऊपर वाला दे दे, ईश्वर दे दे, इंसान दे दे, पर आपने जब कर्म ही नहीं करे तो फल कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपने फल का इच्छा करी है तो कर्म करने अनिवार्य है। उम्मीद करते हैं कि 10th वाला ये एग्ज़ाम गोलू पास कर जाए, और उसने थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करी हो, क्योंकि वैचारिक मतभेद अलग है, पर किसी का करियर खराब हो, है ना। काश की बसंती जी ने भी किसी के करियर के बारे में सोचा होता। वो तो मोटा मोटा रकम लेके, मोटी मोटी इतनी मोटी या इतनी मोटी गड्डी है, वो तो भाई बसंती जी ही जाने। वैसे बसंती जी ऑनलाइन लिया है या नोटे बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। क्या बात करते हैं, हम कहाँ बहुत तेज हो पाएंगे। सबसे तेज है, सुपर फास्ट, वो तो है हमारे बसंती जी। उनसे तेज का कोई हो पाया है? नहीं जी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों का ना कन्नी काट दें। वैसे बसंती जी कह रही थी कि हम कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, गोल्डी से पढ़वाते हैं।
कि पढ़ का लिखा है, पढ़ का लिखा है, तो कुछ अच्छा लिखा होता है, कुछ हमसे नफरत करते हैं। बसंती जी बाकी चीज़ तो बढ़िया, आप गद्दी वड्डी गिनना जानती हैं, बस कमेंटें नहीं पढ़ना जानती हैं। वाह जी वाह। खैर, कितना काका तेज हुआ है, कौन कौन तेज हुआ है दोस्तों, कुछ दिनों में कुछ और कहानी सामने आने वाली है। बहुत जल्द पता चलेगा कि ऐसा कमाया हुआ पैसा कैसे निकल जाता है, समझे। ज़रूर से ज़रूर आपको पता चलेगा। बसंती जी ने मोटी मोटी रकम हासिल तो कर ली है, लेकिन उसके बाद की कहानी का होगी, का वो रकम ऐसी वैसी जगह पर ख़त्म हो जाएगी या लग जाएगी, ये भी आपको पता चलेगा। कहा इसकी कहते हैं ना कि जिसका जैसा कमाया धन होता है वैसे निकल जाता है। तो आपने अगर चालाकी गलीचता करके वो रकम कमाई है तो ऑफ कोर्स वो रकम इधर उधर या न जाने किधर किधर जाएगी। बसंती जी उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाओगी, सोच लिया है? माइंड मेकअप कर लिया है कि ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, रानी हार खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कुलवाई में छत ही लगवा लेते हैं। वैसे बसंती जी ना कुलवाई में छत जरूर लगा लेना, खास कि हम भी चाहते हैं ना कि आप कुलवाई में छत जरूर लगा लें। गरीबी वाला रोना इसी घर में बैठ कर रोया कीजिएगा, और कम से कम अनीता जी का वहाँ आवाज़ नहीं जाएगा। आप आराम से वीडियो बनाइएगा और भाई भतीजियों से नए नया षड्यंत्र परपंच करिएगा कि कैसे अनीता जी को फिर से बाझना है, कैसे उनको फिर से फंसाना है, समझी। तो एक छत वत बनवा लीजिए कुलवाई में, है ना। लेकिन आपका लौका किधर जाएगा दोस्तों? लौका के लिए कोई आपके दिमाग में स्थान है तो बताइए कि लौका का किया जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे रखा जाएगा, है ना। लौका का पेड़ सूखना नहीं चाहिए, वो अमृत का वरदान है, वो कभी भी चलता रहेगा। बताइएगा ज़रूर कौन कौन सी प्रॉपर्टी में आपने हिस्सा लिया। मैंने कहा था ना, दुष्कर्म वाला जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं पूछती रहूँगी। तो दुष्कर्म वाला तो देखो आपका समझौता हो चुका है, हम सबको पता है, सब्सक्राइबर्स को भी पता है कि आपका समझौता हो गया है। लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा रकम आपने कितनी ली है, का लिया है, कौन कौन जगह पे स्टैंप लगवाया है कि यू हमार हुए बसंती का, यू हमार हुए बसंती का, कौन सा खेत खलिहान, कौन सा फ्लैट, कौन सा ज़मीन, और कितनी मोटी रकम ली है। देखिए बसंती जी बताना तो पड़ेगा। आप इतनी दुखियारी थी, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा दुख और छल आपके साथ हुआ है। एक ऐसी नारी जिसने अभी तक इतना दुख देखा है, और इनके घर परिवार वाले इतने दुष्ट हैं कि भाई साहब दिनों दिन बसंती जी को पीड़ित करते रहते हैं। तो बसंती जी बताना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब जब तक नहीं बताएंगी तब तक हम पूछते रहेंगे, और आपको ये भी बोलेंगे कि आपने दुष्कर्म जैसे इतनी घृणित जो भी घटना थी, जो भी इंसिडेंस था, उससे समझौता कैसे कर लिया। पूछेंगे ज़रूर बसंती जी, और आपको बताना भी पड़ेगा। है नहीं बताएंगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझे आप इस बात को। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो सारी चीज़ें चल रही हैं दिनों दिन, उस चीज़ को आप नोटिस कर रहे हैं। बसंती जी पहले से बहुत धाकड़ खिलाड़ी हो गई हैं। पहले स्टार्टिंग के वीडियोस देखो तो उसमें इतनी धाकड़ नहीं लगती थी, अब दिनों दिन इतनी धाकड़ लगने लगी हैं, इतनी धाकड़ लगने लगी हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। कोई भी जवाब नहीं। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, और नहीं समझें तो बिल्कुल समझ जाइएगा। इनकी एक एक चीज़ पे, एक एक एक्ट पे ना बारीकी से नज़र रखिएगा। दोस्तों आप लोग भी प्यार बनाइए रहिएगा, आप लोग भी ना आशीर्वाद दीजिएगा कि गोलू पास हो जाए। बसंती जी कितना मासूमियत से आप कहती हैं कि प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा, गोलू पास हो जाए। भाई साहब हाँ, हम सारे जानते हैं कि आपने ना का किया है, का नहीं किया है। खैर चलिए छोड़िए, ये ऊपर वाला है ना, वो सबका हिसाब किताब रखता है। इंसान वो इंसानों से छुपा सकता है, ऊपर वाले से नहीं। तो भाई आप लोग जान जाइए कि जितना भी वीडियो है, मतलब गोलू भैया हमारे वीडियो तक नहीं डालते हैं, ये काम तो गोल्डी बिटिया करती हैं। तो गोलू भैया करते कहाँ हैं जी? अच्छा बैंक से पैसा निकाल के लाते होंगे, घर के बड़े आदमी होने का फ़र्ज निभाते होंगे कि मैं इस घर का मुखिया हूँ। दादाजी तो बिस्तरे पे ही रहते हैं। अच्छा दादाजी का भी आशीर्वाद लिया, वैसे बड़े पापा बड़े मम्मी का आशीर्वाद ले लेते। नहीं जी, उनसे कैसे लेंगे, उसमें उनसे तो दुश्मनी है जी, है ना, तो उनसे कैसे लेंगे। तो ये चीज़ तो हम सारे समझ रहे हैं। अब ब्लॉगिंग का जो भी होगा लेखा जोखा
और जितनी भी ब्लॉगिंग होगी वो वीडियो जो भी अपलोड करेंगे वो टूटी फूटी हमारी बिटिया रानी की हिंदी है। चलो कम से कम ये तो समझ में आया। तो शूपनखा आंटी बिटिया रानी के विचार हैं कि शूपनखा आंटी गोलू से चलती हैं, शूपनखा आंटी ये, शूपनखा आंटी वो। वैसे बिटिया रानी रील बनावे की जगह थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, कहा कि तुम्हारी हिंदी बहुत ही वाहियात हो चुकी है। इतनी वाहियात हिंदी, भाई शर्म आनी चाहिए बिटिया रानी। रील में जो ऐसे ऐसे करती रहती है ऐसे ऐसे, वो छोड़ के थोड़ा पढ़ाई लिखाई इमला लिखा कर डेली हैं। और बसंती जी 2-4 रहापटा मार दिन करो, कह दो पढ़ लिख। ये क्या करती रहती है। तो उम्मीद यही करेंगे कि अब थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे बिटिया रानी फोकस करें, और नहीं करेंगी तो जी देखिए आने वाले टाइम में नहीं इनका फ्यूचर ख़राब होगा। काखा का घांगो नहीं सीखी हैं तो का ही सीखेंगे, एक चिट्ठी पत्री भी अपनी माँ को ना लिख पाएंगे। तो ये सारा चीज़ समझना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर वही कि वक्त है, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी समय समय पे। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो इनके त्रिया चरित्र हैं वो बंद हो जाएं, और कम से कम बेटी को सही राह दिखाएं, क्योंकि बेटी अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो समस्या भारी है। आने वाले टाइम में उसके फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। बसंती जी ये बात आपको मैंने एक नहीं अनेक बार कही है, कितनी बार कही है, लेकिन मानते ही नहीं हैं। और दादाजी के लिए दोस्तों टीवी आप लोग गिफ्ट दे दीजिए, कहा कि देखिए कोई खरीदने वाला नहीं है, भले कितनों लाख रुपया मिला हो। वैसे दादाजी का भी सहयोग है। दादाजी ने तो बोला था कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो दादाजी को भी कुछ पैसा रुपया मिलना चाहिए ना, जो लाखों की नोटें आई हैं। गोलू बेटा हमारा आशीर्वाद है आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों, आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। खूब मन लगाकर पेपर्स देना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखना, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहना बसंती जी। बेस्ट ऑफ लक राजू। राजू, अरे गोलू नाम है, नो राजू। ये कहाँ से लिख दिए हो भाई साहब। तो बहुत सारे लोगों ने बेस्ट ऑफ लक बोला है, और बहुत सारे लोगों ने बसंती जी से भी गुहार लगाई है कि भाई साहब अब आप गोलू चला गया तो उसके पीछे से ये नहीं कि आप वीडियो ना बनाएं, डेली सॉरी डेली आप एक वीडियो बढ़िया से बनाते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक गोलू, अच्छा लिखना और बढ़िया बढ़िया पेपर में लिख के आना। आए दैया रे दैया, बढ़िया बढ़िया का लिख के आएंगे, जो कुछ पढ़े लिखे होंगे तब बढ़िया बढ़िया लिख के आएंगे। वैसे उम्मीद करते हैं कि भैया कुछ पढ़ाई लिखाई करे हूँ तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो आ जाएं, और अगर टॉप कर गए तो हम समझ जाएंगे पढ़ाई लिखाई करा है। वैसे नकल वाले स्कूल में तो नहीं सेंटर गवा, कहा कि भाई साहब चिट्ठी पत्री में पकड़े गए तो फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा। पर्ची वर्ची तो नहीं बना के ले गए हो, देख दाख ले हो भैया, बेइज्जती ना करायो कि पर्ची पुर्ची बना के लेके गए हो, बसंती जी का नाक कट जाए कि बसंती जी की होनहार बेटा नकल करते हुए पकड़े गए। हालांकि बसंती जी बताएंगे नहीं, पर पेपर्स में निकल जाता है सॉरी, कई कई जगह पे कहाँ कहाँ ऐसे लीचड़ काम होते हैं, पेपर में पता चल ही जाता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि भाई साहब ऐसा कुछ ना ही हुआ हो। बाकी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। बसंती जी कौन सा रोना लेके आती हैं। और अनीता जी के ऊपर तो भाई अब उनका कुछ बचे ही नहीं, अनीता जी ने तो दे दिया। खुश तो बड़ी होंगी कि भाई साहब इतना इतना बढ़िया रकम मिल गया बिना कुछ मेहनत के। हाँ मेहनत करना पड़ा, थोड़ा सा झूठ फरेबी में करना पड़ा, मक्कारी में करना पड़ा, लोगों की गालियाँ खानी पड़ी, लेकिन चलता है। जब गाली खा के इतना लाखों लाखों रुपया मिल जाता है तो गाली खाने में कहा जाता है जी, आराम से लोग गाली खा लेते हैं। ऐसे ही हैं हमारी प्रिय बसंती जी। चलिए जी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।